बोले बांके बिहारी लाल की जय। अथ तृतीयो अध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। ज्ञान और कर्म की श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन की शंका व भगवान से अपना एकांतिक श्रेय साधन बतलाने के लिए प्रार्थना। चयासे चेत कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। और इस प्रकार अर्जुन भगवान के चरणों में प्रश्न करते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धि मोहयसेव मे ततेकं वद निश्चित्येन श्रियः अहम आपनुयाम। तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अधिकारी भेद से तो निष्ठाओं का वर्णन। लोके यस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम निष्ठा है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसे समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग इत्यादि नामों से कहा है। फल और आसक्ति को त्याग कर भगवता ज्ञानुसार केवल भगवत अर्थ समर्थ बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्मो, मदर्थ कर्म, मत कर्म इत्यादि नामों से कहा है। किसी भी निष्ठा की सिद्धि हेतु कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का निषेध। न कर्मणामनारंभात् नैष कर्मण्यं पुरुषः श्नुते न च सन्निस्नात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म कर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग असंभव बतलाना। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति या कर्मकृत कार्यते हि अवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजयी गुणैः। तथा सर्वथा कर्मों का स्वभाव से त्याग हो भी नहीं सकता। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है।
केवल ऊपर से इंद्रियों की क्रिया न करने वाले विषय चिंतक मनुष्य को मिथ्याचारी बतलाना। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यहास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सा उच्यते। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मन से इंद्रियों का संयम करके अनासक्त भाव से कर्म करने वाले की प्रशंसा। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरब्धे अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम आसक्तः सा विशेष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्मों का करना श्रेष्ठ है, तथा कर्मों के बिना शरीर निर्वाह है असंभव बतला कर निस्वार्थ और अनासक्त भाव से विहित कर्म करने की आज्ञा। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायः हे अकर्मणः शरीर यात्रा अपि चातेना प्रसिद्धेत कर्मणः। इसलिए तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ अर्थात कर्मणान्यत्र लोकायं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। और इस प्रकार भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही है मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रजापति की आज्ञा होने के कारण कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का कथन सयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापते अनेन प्रसवेश्य ध्वं मे सह वस्तु इष्ट काम दुख। तथा कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ता श्रेयः परम अवाप्यस्यथ। तथा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वह देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविता तै दत्तान प्रदायेभ्यः मुक्तेस्तेनः एव सः। तथा यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। यज्ञ श्रेष्ठ अन्न से सब पापों का नाश, और यज्ञ न करने वालों को पापी बतलाना। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्ता मुच्यन्ते सर्व क्लेशैः
भुञ्जन्ते ते तु अघं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। कारण कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। सृष्टि चक्र का वर्णन कर सर्वव्यापी परमेश्वर को यज्ञ रूप साधन में नित्य प्रतिष्ठित बतलाना। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञात् कर्म समुद्भवा। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम्। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतने वाले की निंदा। एवं परिवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति है यः। अघायो इंद्रियारामः मोघम पार्थ सह जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। आत्मज्ञानी के लिए कर्तव्य के अभाव का कथन। यहाँ तु आत्मरते एव स्यात् आत्मतृप्ता च मानवा आत्मनि एव च संतुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कर्म करने और न करने में ज्ञानी के प्रयोजन का अभाव। न एव तस्य कृतेन अर्था न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाकर अर्जुन को अनासक्त भाव से कर्म करने की आज्ञा। तस्मात् आसक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर। आसक्ता ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषा। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि के दृष्टांत से कर्म करने के लिए प्रेरणा। कर्मणा एव हि संसिद्धिं स्थिता जनक आदया लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुं महर्षि। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरण प्रमाण स्वरूप माने जाने का कथन। यत यत आचरति श्रेष्ठा तत तत एव इतरा जना सः यत प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते।
क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। स्वयं अपना दृष्टांत देते हुए कर्म करने से लाभ और कर्म न करने से हानि का कथन। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि। इसलिए हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही वर्तता हूँ। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि यत इंद्रिता मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीदेयु हुई में लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस् च कर्ता स्याम उपहन्यामि महाप्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। ज्ञानी के लिए भी लोक संघात स्वयं कर्म करने और दूसरों से करवाने का विधान। सक्तः कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षुः लोको संग्रहम्। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरन्। तथा परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। मूढ़ पुरुष का लक्षण प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। और इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा ज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। कर्म आसक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन। तत्ववित तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते ते मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्द आदि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है। ज्ञानी के लिए साधारण मनुष्यों को कर्मों से विचलित करने का निषेध है।
प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान आकृत स्न विदा मंदान कृत स्न वितना विचालित। और प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। अर्जुन को आशा ममता आदि का सर्वथा त्याग कर भगवत अर्पण बुद्धि से युद्ध करने की आज्ञा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगत जो रहा। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन तू मुझे अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवत सिद्धांत के अनुकूल बरतने से मुक्ति। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्ता न सूयन्ता मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। और हे अर्जुन जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। भगवत सिद्धांत के अनुसार ना बरतने से पतन। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष रूपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। स्वाभाविक कर्मों की चेष्टा में प्रकृति की प्रबलता का कथन। सादृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यते। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। राग द्वेष के वश में न होने की प्रेरणा। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशम् आगच्छेत तौ हि यस्य परिपन्थिनौ। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। स्वधर्म पालन से कल्याण और परधर्म से हानि। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मः भयावह। इसलिए उन दोनों को जीत कर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। बलात् मनुष्य को पाप में प्रवृत्त कौन करता है इस विषय में अर्जुन का प्रश्न है। अथ केन प्रयुक्तायं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वासने बलातेव नियोजितः। इस प्रकार भगवान के चरणों में अर्जुन कहते हैं कि इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाते हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। बलात् पाप कराने में काम रूप हेतु का कथन।
कामः एषा क्रोधा एषा रजोगुण समुद्भवः महासनः महापापमा विद्धेनम में वैरिणम। और इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना खाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। काम रूप वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इस विषय का दृष्टांतों सहित वर्णन धूमेन आवृयते बहिरः यथा दर्शा मलेन चा यथा उल्बेन आवृतः गर्भा तथा तेनेदम आवृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जीर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञानम में तेन ज्ञानिनः नित्य वैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दूष पूरेण अनलेन चा। और इस प्रकार भगवान समझाते हुए कहते हैं कि और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूपो ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। काम के वास स्थानों का कथन इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एतैः विमोहयते सह ज्ञानम् आवर्त्यते हीनम्। तथा इंद्रियां मन और बुद्धि ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इंद्रियों को वश में करके काम को मारने की आज्ञा। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतवर्षभ पापमानं प्रजहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रिय मन और बुद्धि से भी आत्मा की अति श्रेष्ठता का कथन। इंद्रियाणि पराणि याहु इंद्रियभ्यः परं मनः मनसा तु परा बुद्धेः बुद्धे परता तु सहा। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोक कर काम रूपी वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। बुद्धि से परे आत्मा को जानकर बुद्धि द्वारा मन का संयम करके काम को मारने की आज्ञा देते हुए अध्याय की समाप्ति। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना चहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। और इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहु, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बांके बिहारी लाल की जय।